वाले बाबा जी महाराज की जय। आज का सूत्र नंबर है 164। जो शास्त्रन में लिखो है तथा जो संत जन कहे हैं, वाको बिना सोचे विचारे ज्यों की त्यों मान लेनो ही श्रद्धा है। मतलब श्रद्धा की व्याख्या की कि श्रद्धा किसको कहते हैं। तो कहते हैं शास्त्रन में, मतलब शास्त्रों में जो लिखा है, संत जनों ने, गुरुजनों ने जो कहा है, कहते हैं उनके कहे हुए वचनों पर बिना सोचे विचारे उनकी आज्ञा को मान लेना ही श्रद्धा है। उनकी आज्ञा को, मात पिता प्रभु गुरु के बानी बिने विचार करिए शुभ जानी, ये श्रद्धा है। मात पिता प्रभु गुरु के बानी और करिए विचार, मात पिता प्रभु गुरु के बानी करें बिने विचार शुभ जानी, है ना। बिने विचार करें शुभ जानी। सीधे शब्दन में यूं समझनो कि अपनी बुद्धि से काम नहीं लेनो। मतलब सीधा इसका अर्थ है कि अपनी बुद्धि से काम नहीं लेना, शास्त्र के अनुसार, गुरुजनों के अनुसार ही चलना चाहिए। श्रद्धा ही तो अध्यात्म को मूल है। श्रद्धा से ही अध्यात्म जगत में आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, श्रद्धा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए श्रद्धा ही जो है ना, अध्यात्म का मूल है। आगे कहते हैं सात्विकी श्रद्धा में तो कछु और हूं गहराई है। जो सात्विकी श्रद्धा है उसमें तो और भी अधिक गहराई है। श्रद्धा में यह लोभ तो रहे हैं कि हम यदि इनकी आज्ञा पे चलेंगे तो हमारो परलोक सुधरेगो। या में स्वार्थ की कछु गंध है। मतलब इसमें कुछ स्वार्थ की गंध है कि हम इनकी आज्ञा पे चलेंगे तो हमारा परलोक सुधरेगा। तो स्वार्थ की गंध है इसमें, हमारा परलोक सुधरेगा ना, तो ये स्वार्थ की गंध आई, है ना। किंतु सात्विकी श्रद्धा में तो यहू नहीं रहे। जो सात्विकी श्रद्धा होती है उसमें तो ये भी नहीं रहता है कि हम इनकी आज्ञा पर चलेंगे, इनकी बात को मानेंगे तो हमारा परलोक सुधरेगा। ये रहता ही नहीं है। केवल हमें इनकी आज्ञा का पालन करना है, बस। अब हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा इस पे विचार नहीं, इस पे ध्यान नहीं। वहां तो केवल इतनो ही भाव रहे हैं कि हमें ना लोक बनवे सो प्रयोजन, ना परलोक बनवे की आशा। वहां तो केवल इतना ही भाव रहता है कि ना तो हमें इस लोक से प्रयोजन है ना परलोक से प्रयोजन है। चाहे हमारी बात यहाँ बने या ना बने, वहाँ बने या ना बने, बिगड़े सुधरे, इससे कोई मतलब नहीं। हम तो अपनों परम सौभाग्य याही में माने हैं कि हमारे ताई इनकी आज्ञा तो भई। हम तो इसी में अपना सौभाग्य मानते हैं। और मानना चाहिए कि आज गुरुजी ने, संतों ने हमको आज्ञा तो दी कुछ करने के लिए, हमें कुछ लायक समझा है, मतलब हमें कुछ आज्ञा तो दी, कुछ सेवा तो मिली। यही रहना चाहिए। कलयुग में श्रद्धा ही दुर्लभ है। ताहू पे सात्विकी श्रद्धा यदि उपज पड़े तो श्री भगवान की अपार कृपा समझ लेना चाहिए। यदि सात्विकी श्रद्धा उपज पड़े तो भगवान की बड़ी कृपा मानना चाहिए। तथापि बिना सात्विकी श्रद्धा भये जीव को परम कल्याण सर्वथा अलभ्य है। एक विचारणीय विषय है कि सांसारिक बुद्धि
श्रद्धा के समान अति उच्च वस्तु को कैसे तोल पावेगी? ये एक विचारने योग्य प्रश्न है। क्या कि एक विचारणीय विषय है कि सांसारिक बुद्धि, एक तो भगवान में लगी हुई बुद्धि और एक संसार में लगी हुई बुद्धि, तो दोनों अलग अलग हो गई ना। तो यहाँ कहते हैं सांसारिक बुद्धि, जिस बुद्धि में संसार बसा हुआ है, तो वे सांसारिक बुद्धि श्रद्धा के समान अति उच्च वस्तु को कैसे तोल पावेगी? संसार में लगी हुई बुद्धि उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो वस्तु है, यानी भगवत संबंधी जो गुण है, जो साधन है, उन साधनों को, उन भगवान के गुणों को संसार में लगी हुई बुद्धि नहीं समझ पाती है। संसार में लगी हुई बुद्धि भगवान के स्वभाव को कहाँ समझ पाएगी? जा कांटे पे लकड़ी या कोयला तोले जाएं हैं, वह कांटे पे चांदी या सोनो कैसे तुल सके? जिस कांटे पर, जिस तराजू पर लकड़ी अथवा कोयला तोला जाता है, उस कांटे पर, अब लकड़ी कोयला तोलने वाला कांटा तो बड़ा होता है, बड़ा भारी, जहां पर 1-1 कुंटल 10-10 कुंटल तोला जाता है एक साथ में, तो उस बड़े भारी कांटे पर चांदी अथवा सोना तोला जा सकता है क्या? अरे सोना को तोलने वाला, चांदी को तोलने वाला कांटा तो बिल्कुल छोटा सा होता है, और वहां तो 1-1 ग्राम, अरे 1 ग्राम क्या, आधा ग्राम, 1-1 रत्ती, हाँ, वहां तो इतना वजन होता है। अब वो लकड़ी तोलना और कांटे तोलने वाले कांटा में ये सब वजन थोड़े आएगा। वहां तो किलो 2 किलो का तो पता ही नहीं चलता कि किधर कांटा झुक गया, है ना। तो कहते हैं कि जिस कांटे पर लकड़ी अथवा कोयला तोला जाता है, उस कांटे पर सोना अथवा चांदी नहीं तोला जा सकता है। अतएव भगवती श्री श्रद्धा महारानी को बहुत ही बचावे, अपनी बुद्धि के तराजू में तोलवे सो। मतलब भगवान में लगी हुई बुद्धि ही जो है ना, भगवान के स्वभाव रूप गुण आदि को समझ सकती है, और संसार में लगी हुई बुद्धि जो है ना, वो भगवान के बारे में अथवा संतों के बारे में, संतों के गुणों के बारे में, संतों की महिमा, गुरुजनों की महिमा, वो संसार में लगी हुई बुद्धि नहीं समझ सकती है। तो अतएव भगवती श्री श्रद्धा महारानी को बहुत ही बचावें, श्रद्धा को बचा करके रखना चाहिए। अपनी बुद्धि के तराजू में तोलवे सो, अपनी बुद्धि के तराजू में उस सात्विकी श्रद्धा को नहीं रखना चाहिए अपनी बुद्धि के तराजू में। हाँ। कहते हैं श्रद्धा यदि राखते बने तो सब बढ़तो ही जाए। श्रद्धा यदि आपको रखना आ गया तो कहते हैं सब कुछ बढ़ता ही जाएगा। श्रद्धा को अंतिम फल है श्री भगवत प्रेम या आत्मबोध। ये है श्रद्धा का अंतिम फल क्या है? श्रद्धा का अंतिम फल है भगवत प्रेम या आत्मबोध। या तो भगवान का प्रेम प्राप्त होगा या आत्मबोध हो जाएगा, अपने आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो श्रद्धा का अंतिम फल क्या है? या तो भगवान का प्रेम या आत्मबोध। बहुत ही सावधानता राखें, श्रद्धा ऐसे जल्दी उड़ जाए। कहते हैं बहुत ही सावधान रहना चाहिए। ये श्रद्धा कभी बनती है और कभी बिगड़ जाती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती श्रद्धा। कभी कभी गुरु जी में बहुत श्रद्धा बन जाती है और कभी कभी श्रद्धा खत्म हो जाती है। तो श्रद्धा हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है कि ये श्रद्धा ऐसे जल्दी उड़ नहीं जाए। जैसे कपूर या कारण श्री श्रद्धा महारानी को बहुत ही संभाल के रखें।
मतलब इसलिए इस श्रद्धा महारानी को बहुत ही संभाल करके रखना चाहिए। श्रद्धा के रोकवे की युक्ति अत्यंत आर्त है के दोनों हाथ बांध के श्री श्रद्धा महारानी सो भीख मांगे, मेरी परम दयामयी माँ, जब तुम कृपा करके या अधम जीव के अंतःकरण में आय के विराजी हो, तब इतनी कृपा और हूँ करो कि अब या अंतःकरण को अपनो निजी घर बनाए ले, साथ ही अपने योग या अंतःकरण को सुधार ले, मेरी परम दयामयी माँ। मतलब बाबा कह रहे हैं कि श्रद्धा के रोकवे की युक्ति अत्यंत आर्त है के दोनों हाथ बांध के श्री श्रद्धा महारानी से भीख मांगना चाहिए। कहते हैं श्रद्धा कब रुकेगी? श्रद्धा को जब अपने अंतःकरण में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है तो उस श्रद्धा को रोकने के लिए अत्यंत दीन होकर के दोनों हाथ जोड़ करके और श्रद्धा महारानी से जो है भीख मांगना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। हे मेरी परम दयामयी माँ, जब तुम कृपा करके इस अधम जीव के अंतःकरण में आ गई हो और आकर के विराज गई हो, तब इतनी कृपा और कर देना। कितनी? कि अब इस अंतःकरण को छोड़कर कहीं जाना नहीं और अपना घर इसको बना लीजिए, हमारे इस हृदय को अपना घर बना लीजिए। साथ ही अपने योग या अंतःकरण को सुधार भी लेना, इस अंतःकरण को सुधार भी लेना, मेरी परम दयामयी माँ। तात्पर्य इतना ही है कि सर्वतोभाव से श्री भगवती श्रद्धा महारानी को दृढ़ता के साथ अंचल पकड़ ले, फिर तो यह दयालु मैया अपने लाल को निरंतर ऊपर ही उठाती रहेगी तथा इनको चैन तब मिलेगो जब अपने लाल को श्री प्रियतम की गोद में बैठाई देगी। वाह! मतलब कहने का यह है कि संपूर्ण भाव से जो है भगवती महारानी श्रद्धा को दृढ़ता के साथ में जो है पकड़ लेना चाहिए। और फिर जब हम श्रद्धा को दृढ़ता के साथ में पकड़ लेंगे, फिर क्या होगा कि ये श्रद्धा मैया अपने लाल को, यानी जिसके हृदय में श्रद्धा हुई वो उनका पुत्र हुआ, तो अपने पुत्र को निरंतर ऊपर उठाती रहेगी। और इतना ही नहीं, इस श्रद्धा महारानी को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक भगवान श्री श्याम सुंदर को, भगवान श्री सीताराम जी की गोद में अपने पुत्र को नहीं बिठा देगी। यानी श्रद्धावान को जो है भगवान की गोद में जब तक नहीं बिठा देगी तब तक उस श्रद्धा को चैन नहीं मिलेगा। यह जाके कोटिन जन्म के पुण्य उदय होए, वाही के अंतःकरण में सात्विकी श्रद्धा उपजे है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, उसी के हृदय में ये सात्विकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। और कहते हैं रुकती भी उसी के हृदय में है, बढ़ती भी उसी के हृदय में और बढ़ती ही जाती है। अतृप्त की भावना होती ही रहती है, मतलब अतृप्ति बनी रहती है, तृप्त कभी नहीं होता है। और हाँ, यदि ये सबरी बातें लेनो चाहो तो एक ही बात को अभ्यास करो कि कहाँ मैं तुच्छ और कहाँ ये जिनसों श्रद्धा प्राप्त भई। यह युक्ति है श्रद्धा महारानी के रोकवे की। मतलब अपनी दैन्यता बना करके रखना चाहिए, अपने अंदर अहंकार का बीज नहीं अंकुरित होना चाहिए। किसी भी वस्तु का अहंकार यदि है तो श्रद्धा रुक नहीं सकती है। श्रद्धा को रोकने के लिए विनम्रता चाहिए, 100% नहीं 101%। पूरी विनम्रता होगी तब जाकर के श्रद्धा रुकेगी। और जब श्रद्धा रुक जाएगी तो वो श्रद्धा हमको भगवान की गोद में बिठा देगी। बोलो भक्ति महारानी की जय, श्रद्धा मैया की जय, पंडित जी महाराज की जय, पूज्य बाबा जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम।